जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्री गोकुल पूजा संस्थान में। मैं आचार्य सुबल दास, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। हम आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आज चर्चा करेंगे शालिग्राम शिला के बारे में, शालिग्राम के बारे में। आइए जानते हैं शालिग्राम कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं और कितने प्रकार के शालिग्राम होते हैं, असली और नकली शालिग्राम की पहचान कैसे करें। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वह है शालिग्राम कहाँ से आते हैं। तो नेपाल में एक नदी है गंडकी नदी, और गंडकी नदी तो काफ़ी बड़ी है। तो वहाँ पर एक क्षेत्र है, एक एरिया है मुक्तिनाथ या मुक्ति तीर्थ भी कहते हैं उसको, मुक्तिनाथ भी कहते हैं, मुक्ति तीर्थ भी कहते हैं। तो गंडकी नदी के किनारे ही मुक्तिनाथ में जो पत्थर पाए जाते हैं नदी के अंदर, वो सारे पत्थर ही शालिग्राम होते हैं। और शालिग्राम में बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे प्रकार के शालिग्राम होते हैं। जैसे सुदर्शन शालिग्राम है, विष्णु लक्ष्मी शालिग्राम है, वामन शालिग्राम है, नरसिंह शालिग्राम है और अन्य बहुत सारे शालिग्राम होते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं बाजार में एक गोल चिकना तरह का पत्थर है, उसको भी लोग शालिग्राम समझ के रखते हैं, या एक गोल चिकना पत्थर जिस पे सफ़ेद कलर की धारियाँ होती हैं उसको शालिग्राम समझ के रखते हैं। मैंने सामने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है, ये देखिएगा। ये जो पत्थर है चिकना, ये मसाले का है, इस पे जो धारी पड़ी हुई है। अगर ऐसा कोई पत्थर आपके मंदिर में रखा हुआ है तो उसको हटा दें, यह नकली शालिग्राम होते हैं। दूसरा, यदि आपके घर में इस तरह का कोई चिकना पत्थर है जो ओवल शेप में है, तो यह भी नकली शालिग्राम है, इसकी पूजा बिल्कुल ना करें। अब हम आपको दिखाते हैं असली शालिग्राम। यह असली शालिग्राम है, ये एकदम नदी का पत्थर है, गंडकी नदी का, मुक्तिनाथ का शालिग्राम है। यह भी असली शालिग्राम है। अब हम आपको दिखाते हैं चक्र वाले विष्णु लक्ष्मी शालिग्राम। ये देखिएगा आप, इन दोनों, ये दो पूरा एक ही शालिग्राम है, लेकिन इसके दो चक्र हैं। जो बड़ा चक्र है वो विष्णु का प्रतीक है और जो छोटा चक्र है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। और इसमें आप थोड़ा पास से देखिएगा, इन दोनों चक्रों के बीच में आपको सुनहरापन दिखाई दे रहा होगा। वो इसमें प्राकृतिक सोना होता है, प्राकृतिक गोल्ड होता है, जो शालिग्राम में पाया जाता है, चक्र वाले शालिग्राम में। यह हर किसी में नहीं होता, केवल चक्र वाले शालिग्राम में बहुत कम ऐसे शालिग्राम होते हैं जिसमें सोना पाया जाता है। और दूसरा यह है कि ये जो चक्र है, ये किसी कारीगर के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये पानी में एक कीड़ा होता है, वही है इसको काट काट करके बनाता है। ये देखिएगा, इसको आप बंद करके अगर पीछे से देखेंगे यहाँ से, तो इसमें ध्यान से देखने पर आपको मछली का स्वरूप दिखाई देगा। ये देखिएगा, तो ये मत्स्य शालिग्राम है, विष्णु लक्ष्मी बने। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ एक दूसरा कि इस तरह के शालिग्राम भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। यह भी असली शालिग्राम होते हैं, लेकिन इनको सुंदर दिखाई दे इसकी वजह से इनको चेहरा बनाकर पेंट कर दिया है ताकि देखने में थोड़े सुंदर लगे, लेकिन है यह भी असली शालिग्राम। लेकिन फिर से ध्यान दें, इन दोनों में से अगर आपके घर में कोई भी पत्थर है जिन्हें आप शालिग्राम समझ के पूजा कर रहे हैं, तो वह शालिग्राम नहीं है। उनको आप मंदिर से हटा दें, किसी जल में या मिट्टी में जो है उनको विसर्जित कर दें और असली शालिग्राम ही घर में रखें। शालिग्राम और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं शालिग्राम। अब इनकी सेवा किस प्रकार की जाती है, आइए जानते हैं। आप सभी के घरों में लड्डू गोपाल होंगे, तो जिस तरह आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, फिर उनकी आरती करना,
भोग लगाना, फिर इसी तरह शाम को उनकी आरती करना, भोग लगाना, उसी तरह से शालिग्राम जी की सेवा है। शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में भी रख सकते हैं, वहां रख के भी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर आप इनको मंदिर में ही किसी सिंहासन पर या किसी चौकी पे रख के उनको पूजा, उनकी सेवा कर सकते हैं। शालिग्राम जी की सेवा थोड़ी कठिन होती है, जिस प्रकार लड्डू गोपाल जी की सेवा कठिन होती है। शालिग्राम जी की सेवा वही लोग करें जो इनको रोज भोग लगा सकते हैं, रोज स्नान करा सकते हैं, रोज इनकी सेवा कर सकते हैं। तो ये थोड़ी जानकारी शालिग्राम जी के बारे में थी। अन्य किसी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं श्री गोकुल पूजा संस्थान, आचार्य सुबलदास, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। मेरा मोबाइल नंबर है 8077900288। यूट्यूब पर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।